सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने आज कई स्थानों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सील किए गए कई स्थानों का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहां आपको बता दें कि पिछले दिनों जिले के कई क्षेत्रों में कोरोना के कई पॉजिटिव मरीज मिले थे। तदुपरांत एहतियातन तौर पर उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में मौके पर जिलाधिकारी के साथ सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा, ट्रैफिक डीएसपी रत्न किशोर झा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बीच आज नगर विधायक अजित शर्मा ने राशन कार्ड में गड़बड़ी के बहाने जिला प्रशासन और सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए जो सर्वे हो रहा है वह केवल और केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से राजस्थान के कोटा में फंसे भागलपुर के अलावा अन्य स्थानों के लोगों को जल्द लाने की अपील की। उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उन्होंने आदेश निर्देश सब करते हैं। जैसे कि उन्होंने 21 तारीख को उनके प्रधान सचिव ने 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया कि जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको चिन्हित करके आप सर्वे करें और रिपोर्ट कंप्यूटर पर अपलोड करें और सरकार को भेजें, उनको राशन पैसे सब दिया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आज दिन के 10 बजे तक चिन्हित तो हुए, सर्वे भी हुए, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति का अपलोड नहीं हो सका। पहला आदेश ये आया कि भेजिए, फिर आया कि ऐप के माध्यम से भेजिए। जब ऐप खोला गया कल, तो उसमें था क्या, हम लोग का अंचल भागलपुर नगर निगम का, जगदीशपुर अंचल, नाथनगर अंचल आता है। जब ऐप खोला गया उसमें सबौर अंचल लिखा हुआ था, अपलोड नहीं हो सका। आपको बताएं, एक पेट्रोलियम मिनिस्टर सरकार ने कहा कि उनके पास 3 करोड़ टन चावल गोदाम में उपलब्ध है। 126% जरूरत से अधिक चावल उपलब्ध है। उस पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इतना अधिक चावल है कि उससे इथेनॉल बना के इसको बनाने की माननीय जो है और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। चावल गरीबों को, जरूरतमंद को मिल नहीं रहा है और आपके पेट्रोलियम मंत्री केंद्र सरकार के चावल से इथेनॉल बनाने की बात और इथेनॉल को सैनिटाइजर बनाने की बात कर रहे हैं। इथेनॉल बहुत चीज़ों से बन सकता है, चावल गरीबों को दीजिए। दूसरी बात सबसे है कि मैं ये सफाई कर्मी जो नगर निगम का यहाँ काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ उनको न मास्क लगा हुआ है, न उसके हैंड ग्लव्स हैं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार के मात्र जो पदाधिकारी हैं बिल्कुल सचेत नहीं है, बिल्कुल वो निर्देश जो माननीय मुख्यमंत्री का वो पालन नहीं कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में पॉजिटिव जांच करने का किट उपलब्ध नहीं है। जब मैंने बात किया डॉक्टरों से, बोले कि आज पटना से चलेगा फिर आएगा। बॉम्बई हो, जालंधर हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, अभी आप कोटा में देख रहे हैं जो बच्चे बच्चियां पढ़ने गए हैं, धरना पर बैठे हैं। 2-3 राज्यों ने तो अपने बच्चों को कोटा से और लोग बुलाना शुरू कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगा, जहां भी हमारे बिहार के बच्चे बच्चियां पढ़ने गए हैं, चाहे किसी भी राज्य में, कोटा हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, उनको लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि काफ़ी दिन लॉकडाउन हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, चूंकि उनके परिवार के लोग अब रोने लगे हैं, चूंकि बच्चे बच्चियां वहाँ भूखे रह रहे हैं। वहाँ की सरकार उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बीच आज वार्ड 23 के पार्षद रश्मि रंजन ने कई जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया है।
यही नहीं, उन्होंने इस दौरान सभी गरीब परिवारों से जरूरत पड़ने पर बिना किसी हिचक के फोन करने की अपील की। उद्देश्य क्या था जी? किस उद्देश्य से दिए लोग? उद्देश्य किस क्या? बेस पर? हमारा भागलपुर में था, पहले ग्रीन जोन में था। अचानक से 4 कोरोना पेशेंट मिलने की वजह से हम भी रेड जोन में आ गए। तो लोग अपने घर में सेफली रहे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और वो सेफली रहे। इसलिए हमने ऐसे परिवारों को राहत सामग्री देने की कोशिश की है, ताकि लोग घर में रह करके अपना जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं उस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों घर में रहते हुए अपनी राहत सामग्री का इस्तेमाल करें। ब्लीचिंग है चूना, उसको भी छिड़काव करने का। सफाई कर्मी भी, हमारे सारे सफाई कर्मी बच्चे जो हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके वो निरंतर प्रयास में लगे हुए। हम सभी लोग, निगम भी प्रयास में लगा हुआ है ताकि ये ना हो। तो मुझे लगता है कि हमारा नगर निगम भी इसमें सक्षम और सराहनीय कार्य कर रहा है। और हमारे पार्षदों भाई द्वारा भी हम लोग अभी देख भी रहे हैं आप, इसके बावजूद भी हम लोग क्षेत्र में आकर के काम कर रहे हैं। बांका जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन ने जिले के बेलहर प्रखंड अंतर्गत उक्त क्षेत्र को भी सील कर दिया है, जहां से संक्रमण का मामला सामने आया था। क्या वहाँ पे सीलिंग किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा वहाँ पे सीलिंग, क्योंकि वो व्यक्ति जो थे अपने घर गए थे, 20-21 की सुबह पहुंचे थे और 22 की शाम तक रहे हैं वहाँ पे। तो वो चिन्हित हो गया है वहाँ पे एरिया, उनका घर भी चिन्हित हो गया है और वहाँ से जो 3 किलोमीटर का जो हम लोग कंटेनमेंट जोन बनना है वो भी चिन्हित हो गया है और वहाँ पे सीलिंग का काम भी शुरू कर दिया जा चुका है। तो वहाँ पे कंटेनमेंट का जो पालन है, निर्देश है हम लोग फॉलो करेंगे। बांका जिला में अब तक हम लोगों के सामने कोरोना 19 के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें एक तो हम लोग के जिला में प्रवेश ही नहीं किए थे, वो सीधे हॉस्पिटल में भागलपुर में ही इलाजरत हुए, जहाँ उनकी जांच के क्रम में ज्ञात हुआ। दूसरा, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोग को जानकारी मिली 2 अन्य लोग थे जो बांका जिला के थे, उनकी भी जांच कराई गई है, जिनमें एक का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, दूसरे का अवेटेड है। सुपौल जिले के राघवपुर थाना क्षेत्र के सिमराही धर्मपट्टी स्थित श्री गणपति एचपी गैस एजेंसी के कर्मी मनोज शर्मा को दुस्साहसी अपराधियों ने गोली मार दिया है। वहीं मनोज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहाँ पे हम लोग गैस दे रहे थे दोनों आदमी, वहाँ पे 2 अपाची से आया 4 लड़का। हम लोग से गैस का दाम पूछा, हम लोग बता दिए, तो बोला कि ठीक है आ रहा है खलिया लेके। और वो आगे पीछे इसका करने लगा। किसका? इसका, जिसको लगा है गोली, मनोज जी का। मनोज जी गया उधर पानी लाने के लिए, बाइक लेके स्टार्ट करके गया और सटा के पंजरा में एक गोली मार दिया और 3 गोली ऊपर में फायरिंग करने लगा, आगे भाग गया सीधे। क्यों मारा गोली इसको? उसके पास पैसा वैसा था, गैस जो बेचा था सब छीन लिया। गैस बेचता है? क्या नाम है उसका? मनोज कुमार शर्मा। उसका घर कहाँ है? धर्मपट्टी। अच्छा, कितना पैसा था उसके पास? लमसम में सर 72, 40, 50, 60 गैस बेचा होगा, जितना उसका पैसा हो जाए। 50,000, 60,000। कुल कितना आदमी था वो लोग? 4 आदमी था। दोनों गाड़ी पे 2 आदमी बैठा था। तुम्हारा क्या नाम है? रजनीश कुमार। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास। अफवाहों से बचे, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।